अब बताया कि जो हमने इस थ्योरी के बीच में बताया, कि एक स्टिमुलस और एक रिस्पॉन्स के बीच में मीडिएशनल प्रोसेस होता है। तो इस थ्योरी के अंदर उस चीज़ को भी बताया गया कि कैसे होता है। तो इन्होंने बताया कि अटेंशन, सबसे पहले जो मीडिएशनल प्रोसेस होता है अटेंशन, मतलब कि दिमाग के अंदर सबसे पहले क्या होता है, हम किसी चीज़ को अटेंशन पे करते हैं। तो इसने बताया टू द एक्सटेंट टू विच द नोटिस द बिहेवियर, मतलब कि किसी व्यक्ति के बिहेवियर को, किसी मॉडल के बिहेवियर को हम कितने ध्यान से देख रहे हैं, कितनी अटेंशन पे कर रहे हैं, उसका हमारे हम जो रिस्पॉन्स करने वाले हैं उसके ऊपर इफेक्ट जरूर पड़ता है। हमने अगर किसी व्यक्ति को मतलब कि 1 घंटा लगातार देखा और अच्छे से देखा, पूरे दिमाग के साथ देखा, पूरे मन लगा के देखा, उसका बिहेवियर, उसको कॉपी इमिटेट हम अच्छे से करेंगे। उसके बदले में हमें किसी व्यक्ति को चलते चलते देख के गए तो उसके बिहेवियर को इमिटेट हम नहीं कर पाएंगे या फिर बहुत कम करेंगे। ठीक है, तो मतलब ये इसने बताया कि जिस व्यक्ति को हम ज़्यादा, जिस मॉडल को हम ज़्यादा अटेंशन पे करते हैं उस व्यक्ति के बिहेवियर को हम ज़्यादा जल्दी इमिटेट करते हैं, ज़्यादा अच्छे से इमिटेट करते हैं। ठीक है, रिटेंशन, सेकंड पॉइंट बताया रिटेंशन का मीनिंग होता है किसी चीज़ को बना कर रखना, सेव करके रखना, किसी चीज़ को दिमाग में सेटअप करना। तो उसने बताया कि हाउ वेल द बिहेवियर इज़ रिमेंबर्ड। तो इसने बताया कि हमने सामने वाले व्यक्ति को अटेंशन पे की, अब अटेंशन पे करना ही मतलब कि इनफ नहीं है, हमें क्या है, उस जो अटेंशन पे की, हमने जो देखा कि उस व्यक्ति ने क्या बिहेव किया, उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हुए, उस चीज़ को हम हमारे दिमाग के अंदर सेव करते हैं, मेमोराइज करते हैं, याद करते हैं, रिटेंशन करते हैं उस चीज़ का। ठीक है, तो वो कहता है कि जिस चीज़ को हम रिटेंशन कर पाने में सक्षम होते हैं, जिस चीज़ को हम हमारे दिमाग के अंदर सेव कर सकते हैं, मेमोराइज कर सकते हैं, उस चीज़ को हम बिहेव, जो हमारा जो इमिटेशन होगा वो हम कर पाएंगे। और बदले में जिसको हम रिटेंशन करके नहीं पाए, मतलब कि जिसको हम हमारे दिमाग के अंदर सेव नहीं कर पाए, उसको हम इमिटेट नहीं कर पाते। तो क्या बताया कि रिटेंशन जिसकी ज़्यादा होगी उसका इमिटेशन भी ज़्यादा होगा, अच्छा होगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट बताया रिप्रोडक्शन का मीनिंग है कि उसका पुनर्निर्माण करना। इसमें बताएगा द एबिलिटी टू परफॉर्म द बिहेवियर। तो इसने बताया कि हमने सामने वाले व्यक्ति को ऑब्जर्व किया, अटेंशन पे की, रिटेंशन भी किया, मगर उसके लिए हमारी एबिलिटी भी होनी चाहिए, एक लर्नर की एबिलिटी भी होनी चाहिए कि फिजिकली मेंटली भी वो एबल होना चाहिए कि वो उस बिहेवियर को कॉपी कर पाए, इमिटेट कर पाए। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि हम फिल्म देखते हैं, टीवी देखते हैं, कोई भी चीज़ देख रहे हैं, तो उसके अंदर हमने देखा कि एक शाहरुख खान ऐसे एक्टिंग कर रहा है या फिर जॉन अब्राहम ने वो बाइक उठा दी। ठीक है, मगर वो हमारी फिजिकल एबिलिटी होनी चाहिए कि हम जॉन अब्राहम जितने बलवान होने चाहिए कि हम उसके उस एक्ट को, उस बिहेवियर को इमिटेट कर पाएँ। ठीक है, और हम सिंगिंग देखते हैं, किसी का गाना गाया हुआ सुनते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि उसने बहुत अच्छा गाना गाया, लता मंगेशकर ने बहुत अच्छा गाना गाया, और मतलब कि किसी भी सिंगर ने बहुत अच्छा गाना गाया, तो मगर उसके लिए हमारी आवाज़ भी वैसी होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, हमारा गला भी बहुत अच्छा होना चाहिए ताकि हम उसको इमिटेट कर पाएँ। तो उसने बताया कि रिप्रोडक्शन के लिए हमारी एबिलिटी बहुत ज़रूरी है। अगर एबिलिटी है तो हम उसको इमिटेट कर पाएंगे, एबिलिटी नहीं है तो हम इमिटेट नहीं कर पाएंगे। एबिलिटी इन द वे फिजिकली, मेंटली, इमोशनली हम एबल है या नहीं है, वो चीज़ इसने एल्बर्ट बेंड्यूरा ने अपनी थ्योरी के अंदर बताई। फोर्थ पॉइंट बताया मोटिवेशन क्या होता है, द विल ऑफ द परफॉर्म टू बिहेवियर। मतलब किसने बताया कि किसी भी बिहेवियर को हमने जिसको ऑब्जर्व किया है, उस चीज़ को दोबारा से रिपीट करने की, इमिटेट करने की हमारी विल पावर भी होनी चाहिए, हमारे अंदर मोटिवेशन भी होना चाहिए। मतलब कि हमारे पास एक कारण होना चाहिए कि हम उसके बिहेवियर को क्यों इमिटेट करें। अगर हमारा जो मोटिवेशन होगा, विल पावर होगी, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, तो हम उसको बहुत अच्छे से इमिटेट करेंगे। अगर स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, मतलब कि हमारे पास कोई विल पावर ही नहीं है उसको दोबारा से रिपीट करने की, कोई कारण ही नहीं है कि मैं उसके कारण उसको क्यों रिपीट करूं, तो वो हम रिपीट नहीं करेंगे। अब जैसे एग्जांपल लेते हैं, हम जब गली में मतलब कि रास्ते पे चलते हुए किसी भी व्यक्ति को देख रहे हैं कि उसने कुछ काम किया, अटेंशन हमने पे कर दी, कोई लड़ाई कर रहा था तो अटेंशन पे कर दी, मगर हमारे पास कारण ही नहीं है कि उस लड़ाई का हम भी करके देखें वो लड़ाई, हमारे पास कोई कारण नहीं है, तो हम क्यों रिपीट करेंगे, नहीं करेंगे ना। तो यही बात है कि किसी भी बिहेवियर को रिपीट करने के लिए हमारे अंदर मोटिवेशन भी होनी चाहिए, विल पावर भी होनी चाहिए, कोई मतलब कि कारण भी होना चाहिए, रीज़न होना चाहिए कि हम उसके कारण उसे बिहेवियर को रिपीट करें। ठीक है, तो इसके लिए बताया कि परसीव्ड रिवॉर्ड अगर परसीव्ड कॉस्ट से, मतलब कि हम किसी बिहेवियर को कॉपी कर रहे हैं, इमिटेट कर रहे हैं,
तो उसकी जो लागत होगी, अगर उसका रिवॉर्ड जो है, उसके बदले में जो रिवॉर्ड मिलने वाला है उसकी लागत से ज़्यादा हो, अगर उसका रिवॉर्ड उसकी लागत से ज़्यादा होगा, रिवॉर्ड उसकी लागत से ज़्यादा हुआ, तो हम उस बिहेवियर को इमिटेट करेंगे। ठीक है। अगर उसका रिवॉर्ड इसके बदले में उसका उल्टा देखें कि रिवॉर्ड उसकी लागत से कम है, रिवॉर्ड उसकी लागत से कम है, मतलब कि हमारा कॉस्ट तो लग रही है 100 रुपये की और हमें रिवॉर्ड मिल रहा है 50 रुपये का, तो हम उस काम को इमिटेट नहीं करेंगे। मतलब कि जिसकी कॉस्ट ज़्यादा होगी उसको हम इमिटेट नहीं करेंगे, जिसका रिवॉर्ड ज़्यादा होगा उसको हम इमिटेट करेंगे। ठीक है। अब एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है। एक एग्जांपल दिया कि टीवी पर प्रमोशनल ऐड आती है, मतलब कि किसी भी चीज़ की ऐड आती है, एडवर्टीजमेंट्स आते हैं कि ये शैम्पू लगाइए तो आप इतने फेमस हो जाएंगे, आपके बाल इतने सुंदर हो जाएंगे। ठीक है। या फिर आप ये ड्रिंक पीजिए तो आपके जो सोसाइटी के अंदर एक वैल्यू बनेगी, आपकी जो इमेज बनेगी। ठीक है। तो उसके अंदर क्या है, हम उस एडवर्टीजमेंट को कितनी अटेंशन पे करें, उस अटेंशन मतलब कि कितने ध्यान से हमने उस ऐड को देखी, एडवर्टीजमेंट को देखा, उसका इफेक्ट हमारे बिहेवियर के ऊपर पड़ेगा। रिटेंशन, उस एडवर्टीजमेंट को हम हमारे दिमाग के अंदर बिठा पाए या नहीं बिठा पाए, इसका भी इफेक्ट पड़ेगा। रिप्रोडक्शन, मतलब कि द एबिलिटी कि हम उस चीज़ को खरीदने में सक्षम है या नहीं है, तो उस चीज़ का भी हमारे बिहेवियर के ऊपर जो होगा, हमारी तरफ से जो रिस्पॉन्स होगा उसके ऊपर हमारा इफेक्ट पड़ेगा। मोटिवेशन, द विल पावर भी होनी चाहिए कि मैं वो प्रोडक्ट खरीदना चाहता हूँ या नहीं, तो उसका भी इफेक्ट पड़ेगा। हम उसके लिए क्या है, कोग्निटिव प्रोसेस ज़रूर करके देखते हैं कि उस ऐड में जो दिखाया गया है कि उस ड्रिंक को पीने से आपकी इमेज बनेगी, क्या सच में ऐसा होगा या फिर वो एडवर्टीजमेंट वाले गलत बता रहे हैं। तो वो हमारे मेंटल प्रोसेस होता है कि हम उस मेंटल प्रोसेस को करके, मीडिएशनल प्रोसेस को करके देखते हैं कि एडवर्टीजमेंट वाले ने जो कहा है वो सही है या गलत है। अगर सही है तो हम उसको करने की कोशिश करते हैं कि हम उसको इमिटेट कर पाएँ, उसको चीज़ को, बिहेवियर को कॉपी कर पाएँ। अगर नहीं है तो हम नहीं करते हैं। ठीक है। ये थी एल्बर्ट बैंड्यूरा द्वारा दी गई जो सोशल लर्निंग थ्योरी। मगर इसके कुछ क्रिटिसिज्म भी हुआ, इसकी कुछ आलोचनाएं भी हुई। जैसे कि इसने बताया, आलोचनाओं में ये हुआ कि ये जो थ्योरी है सिर्फ़ और सिर्फ बाहर वाले बिहेवियर के ऊपर ज़्यादा डिपेंड करती है कि हम किसी चीज़ को देख के सीख रहे हैं, मगर हमारे अंदर जो कुछ होता है, प्रोसेस होता है, उसके ऊपर कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया कि हमारे इमोशंस क्या कहते हैं, हमारी फीलिंग्स क्या कहती है, हमारा दिल क्या कहता है, उस चीज़ के ऊपर इसने कुछ नहीं बताया। ठीक है। इसने ये तो बता दिया कि मीडिएशनल प्रोसेस होता है, इस थ्योरी ने ये तो बता दी कि मीडिएशनल प्रोसेस होता है, मगर उसके मतलब कि हम किसी स्टिमुलस को देख के हमारे दिमाग में विचार कैसे आता है और किस इमिटेशन, मतलब कि किस स्टिमुलस का क्या विचार बनता है, इस चीज़ के बारे में कोई परफेक्ट जानकारी नहीं दी कि ऐसा स्टिमुलस होगा तो ये विचार उत्पन्न होगा हमारे अंदर। ठीक है। तो इसने ये बताया कि आलोचनाओं ने कहा, अगर ये साबित कर पाते कि ये प्रोसेस, ये स्टिमुलस होने पर ये हमारे दिमाग के अंदर ये विचार उत्पन्न होगा, तो हम हमारे जो रिस्पॉन्स जाने उसको भी प्रिडिक्ट कर पाएंगे, जो कि इसके अंदर नहीं हुआ। ठीक है। तो ये इसकी आलोचनाएं थी जिसके कारण इसको आलोचनाओं की गई। फिर इसको आगे जाके इसको रीन्यू भी किया गया, थोड़े समय के बाद रीन्यू किया गया। उस रीन्यू के बाद इसकी थ्योरी का नाम पहले था सोशल बिहेवियर थ्योरी। ठीक है। उसके बाद में सोशल कोग्निटिव थ्योरी नाम कर दिया गया था। क्या क्या है, रीन्यू के बाद सोशल कोग्निटिव थ्योरी के नाम से इसको कर दिया गया था। ठीक है। ये समझ आई आपको। अगर इस थ्योरी से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, क्वेश्चंस हैं, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस थ्योरी को, इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने ग्रुप्स में, अपने जो भी स्टडी का ग्रुप है आप उसके अंदर शेयर कीजिए और कमेंट्स और लाइक करके मेरे लिए भी मोटिवेशन दीजिए कि मैं भी मोटिवेट हूँ, आपके लिए नई नई वीडियोस, नई नई थ्योरीज, नए नए टॉपिक्स लाता रहूँ। ठीक है। थैंक यू।